हरे कृष्णा, ये है मेरा चैनल कर्म प्रभाव विकासनी। आज हम बात करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है। आपके अकॉर्डिंग कुछ लोग कहेंगे अंडरस्टैंडिंग, या फिर केयर, लव, ट्रस्ट, कंपैटिबिलिटी। बिलीव मी, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप का बेस नहीं है। हाँ, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो है संवेदनशीलता। कैसे, ये भी जानेंगे। इसके साथ ये भी क्लियर करेंगे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि संवेदनशीलता आपके रिश्तों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, संवेदनशीलता क्या है? आपके रिश्ते का आधार है। जब आपके रिलेशनशिप में कोई भी रिश्ता हो, अगर संवेदनशीलता है तो आप जो ये चीज़ें हैं ना, केयर, पैम्पर और कंसर्न, ये ऑटोमेटिकली होंगी, नेचुरली होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एनिमल लवर हो। ठंड में जब आप किसी जानवर को देखते हो कि वो परेशान है, तो आप उसके लिए खाना या ब्लैंकेट लेके जाते हो। अभी मुझे यही उदाहरण याद आया, तो मैं इसी से आपको समझा रही हूँ। वैसे ही आपके रिश्ते में अगर ये चीज़ नहीं है, मिसिंग है, तो आप फेक कुछ टाइम के लिए कर लोगे, पर आप मन से कर ही नहीं पाओगे, यानी लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो जब आपके रिश्ते में संवेदनशीलता का वेस होगा, तो ये चीज़ें आप अप्लाई करोगे, चाहे वो कंपैटिबिलिटी भी टाइम के साथ आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आप उसे सुनोगे, और जो इमोशंस हैं वो भी डेवलप होंगे, ट्रस्ट भी बन जाएगा, क्योंकि आप उसे हर्ट नहीं करना चाहोगे। तो इसलिए सबसे जो स्पेशल फैक्टर है वो है संवेदनशीलता। यहाँ मैं इमोशंस भी बोल सकती थी। देखिए, इमोशनल आप खुद के लिए भी हो सकते हो, लेकिन सेंसिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद के लिए भी होते फील करते हो, दूसरों के लिए भी। तो देखिए, होता क्या है, इसको हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शुक्र ग्रह, जिसको हम रिश्तों से कनेक्ट करके देखते हैं, तो आप देखोगे वो वाटर साइन यानी पाइसिस में जाके एक्सॉल्टेड होता है। शुक्र क्या है? जो लव को एक्सप्रेस करने की जो फीलिंग है वो शुक्र है। तो जब आपका शुक्र खूबसूरत होता है, तो वो वाटर साइन क्या दिखाता है? आपकी संवेदनशीलता। और उसमें भी पाइसेस ही क्यों, कैंसर भी हो सकता था, ज्ञान के साथ, यानी सिर्फ इमोशंस नहीं है, आप उसके लिए एफर्ट डाल रहे हो, है ना, आप में विजडम है। तो ये तो शुक्र का एग्जाम्पल हुआ। इसके साथ ही मून, जो कि आपके इमोशंस को दिखाता है, तो मून का जो ऑन साइन क्या है? कैंसर। कैंसर किसको मैंने बताया था इंगित करता है? रिवर को। गो विद द फ्लो, नदी अपने बहाव में बहती रहती है ना, फ्लो के साथ, बिना किसी हलचल के, शांत खूबसूरत तरीके से। तो आपके इमोशंस खूबसूरत होते हैं। और मून को स्टेबिलिटी कहाँ मिलती है? मून एक्सॉल्टेड कहाँ होता है? टॉरस में, जो कि स्टेबिलिटी का साइन है। यानी आपके इमोशंस जब ठहराव में आ जाते हैं, तो आपका रिश्ता जो है वो खूबसूरत बनने लगता है। तो शुक्र और चंद्रमा को हम इस तरह से देख सकते हैं, संवेदनशीलता से जोड़ के। तो कहते भी हैं, जिन लोगों का चंद्रमा और शुक्र अच्छा होता है, यहाँ जुपिटर का भी रोल है, क्योंकि चंद्रमा जुपिटर के साथ गजकेसरी योग बनाता है, और जो शुक्र है वो बृहस्पति के ही राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं। यानी ज्ञान के साथ ही संवेदनशीलता का महत्व है। कुछ लोग ऐसे ओवर इमोशनल भी देखे होंगे, उन्हें यही नहीं पता होता कि काइंडनेस कहाँ शो करनी है और कहाँ नहीं। जहाँ करनी होती है वहाँ कर नहीं पाते हैं और गलत जगह कर देते हैं, फिर बाद में खुद ही परेशान भी होते हैं। तो आपको अपनी संवेदनशीलता किन लोगों के लिए रखनी है और किन के लिए कम रखनी है, ये तभी आप कर पाते हो जब आपका चंद्रमा और शुक्र कुंडली में अच्छा होता है, उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट होता है या शुभ प्रभाव होता है। तो इसी तरह से जो आपके रिश्ते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है संवेदनशीलता। यदि आप लोगों के रिश्ते में किसी भी, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिश्ता हो या फिर आपका कोई रिलेशनशिप हो, उसमें अगर संवेदनशीलता है, तो मान के चलिए आपका जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म जाएगा ही जाएगा। अब आप इमोशंस को संवेदनशीलता नहीं कह सकते, इमोशंस शॉर्ट टर्म रहते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। लेकिन जिस इंसान के नेचर में ही संवेदनशीलता है, अब मान के चलिए आपके नेचर में संवेदनशीलता है पर आपके पार्टनर के नेचर में नहीं है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसके लिए रेमेडी क्या है? अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र या चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो आप क्या, अगर आप इस स्थिति में अपना शुक्र और चंद्रमा जो है वो मजबूत कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो,
तो ऑटोमेटिकली जो सामने वाले पर है इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, रेमेडी ये है चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि शिव जी की जितना आप पूजा कर सकते हैं उतना पूजा करिए। इसके साथ ही पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। ज़्यादा ही चंद्रमा वीक है तो एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक, यानी शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उससे पूर्णमासी तिथि तक चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। इसके साथ ही गंगा अष्टकम का पाठ अवश्य करिए और शुक्रवार के दिन माँ भगवती या देवी माँ का कोई भी स्वरूप जो आपको प्रिय हो उनकी आराधना करिए। और उनकी आराधना तो सभी जो है जानते हैं कि घी का दीपक प्रज्वलित करिए, मीठा पान अर्पित करिए, चुनरी चढ़ाइए, चूड़ी चढ़ाइए, ऐसे करके उनकी पूजा अर्चना करिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए। फिर देखिए आपके रिलेशनशिप में कैसे मजबूती आती है और वो खूबसूरत बनते हैं। सो यही थी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय माँ आदि शक्ति।